एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम SST चैप्टर 4 आवर बेसिक नीड्स। In the early stages of evolutions, human did not attach much importance to the basic needs like shelter and clothing. जो अर्ली स्टेज थी इवोल्यूशन की, ह्यूमन की, उसमें हमने जिसको इम्पोर्टेंस दिया गया था, जो बेसिक नीड्स है, मतलब जो ज़रूरतें हैं हमारी, कि जो हमें लगता ही है, जैसे शेल्टर, तो हमें रहने के लिए जगह लगती है, पहनने के लिए कपड़े लगते हैं, तो ये जो हो गई वो हमारी बेसिक नीड बोली जाती है। इन अर्ली डेज दे लिव इन फॉरेस्ट। तो पुराने ज़माने में लोग कहाँ पे रहते थे? तो फॉरेस्ट में रहते थे, जस्ट लाइक एनिमल्स। तो कैसे? एनिमल जैसे। विथ देयर इंटेलिजेंस दे इन्वेंटेड वेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। और उनकी इंटेलिजेंस से वो क्या करते थे? उनकी नीड सेटिस्फाई करते थे। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग एंड शेपिंग देयर वर्ड्स। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो स्टार्ट किया, उनकी इंटेलिजेंस, मतलब जो उनकी बुद्धि थी, उनके दिमाग से काम लेने लग गए और उन्होंने इन्वेंट किया, मतलब सर्च किया उन्होंने, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी करें। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग एंड शेपिंग देयर वर्ल्ड। तो अपना जो सराउंडिंग है उसे कैसे हम शेप करें, ये उन्होंने फाइंड किया। दे डिस्कवर्ड वेज टू मीट द बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो उन्होंने ये जो बेसिक नीड थी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये जो 3 बेसिक नीड्स है हमारी, फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, ये उन्होंने कंप्लीट करने का ट्राई किया। तो अब हम पढ़ने वाले फर्स्ट, फूड। द अर्ली मैन wandered from place to place and led a nomadic life. जो अर्ली मैन था, मतलब पुराने ज़माने का जो आदमी था, वो क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता था। एंड लेड अ नोमैडिक लाइफ, ऐसा घूमता रहता। ही कलेक्टेड बेरीज, रूट्स ऑफ ट्रीज, हनी, मीट एंड कॉट फिश फ्रॉम वाटर बॉडीज। तो वो खाने के लिए क्या करता था? जो बेर आते हैं वो खाता था, जो रूट्स है ट्रीज के, हनी, जो मांस मिलता वो एनिमल से, और फिश को कॉट करता था जो वाटर बॉडीज में थे। और ही एट ऑल दिस रॉ एज द आर्ट ऑफ कुकिंग वॉज नॉट नोन टू हिम। जब तक उसे कैसे पकाते ये पता नहीं था, तो ये सब जो है वो क्या करता था? वो अर्ली मैन कच्चा ही खाया जाता था। स्लोली बाय अप्लाइंग हिज इंटेलिजेंस ही लर्न टू ग्रो वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपनी इंटेलिजेंस से वो क्रॉप कैसे ग्रो करे और अलग अलग क्रॉप कैसे ग्रो करे, ये उन्होंने फाइंड किया। ही ऑल्सो लर्न टू मेक फायर एंड कुक फूड। तो फायर कैसे जलाते हैं, वो फायर कैसे बनती है, वो उन्होंने ढूंढा। और बाद में फूड कैसे कुक करते हैं, वो फायर का जो जब उन्होंने डिस्कवर किया, तो बाद में फूड उन्होंने कुक करना सीख लिया। दिस डेवलपमेंट वॉज वेरी ग्रेजुअल एंड लेड टू टुडेज मॉडर्न फूड हैबिट्स। ये जो डेवलपमेंट था वो कैसे चलता रहा, एक 1 by 1, एंड लेड टू टुडेज मॉडर्न फूड हैबिट्स। और हमारी जो आज की गुड हैबिट है, वो जो फूड हैबिट, गुड हैबिट जो है, वो हमारे तक पहुंची और हमें पता चला कि वो कैसे पकाना है। नेक्स्ट पॉइंट है शेल्टर। द अर्ली मैन लिव इन जंगल्स। तो शेल्टर मतलब कहाँ पे रहते थे? आज जैसे हम बिल्डिंग में रहते, बंगला में रहते, फ्लैट में रहते, तो वो कहाँ पे रहते थे? अर्ली मैन जंगल में रहते थे। केव्स एंड ट्री टॉप्स, वो केव्स, गुफाएं रहती थी, और ट्री टॉप्स पे वो रहते थे। विद द डिस्कवरी फायर एंड द यूज ऑफ व्हील्स। और जब फायर का और व्हील का इन्वेंशन हुआ, मतलब उसे पता चला, कम्युनिटी लिविंग केम इनटू बीइंग। पीपल स्टार्टेड, जब लोग है
वो केम इनटू बीइंग, जब उनको व्हील का पता चला, एक साथ रहने लगे। पीपल स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल ग्रुप्स, वो लोग क्या करने लगे, ग्रुप में रहने लगे। अलोंग रिवर बैंक, तो वो रिवर बैंक पे रहने लगे छोटे छोटे ग्रुप करके। दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल विलेज एंड टाउन्स, और छोटे छोटे ग्रुप होने के बाद उनका छोटा विलेज बनने लगा। विलेज के बाद और थोड़ा ज़्यादा होके टाउन बनने लगे। टाउन एक्सपेंडेड टू सिटीज़ वेयर पीपल शिफ्टेड फॉर मोर कंफर्ट्स, और ये जो टाउन था वो एक्सपांड होके क्या बना, उसकी सिटी बनी, और पीपल शिफ्ट हुए फॉर मोर कंफर्ट्स, एक जगह से दूसरी जगह अपनी कंफर्ट के हिसाब से। टुडे वी कैन सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन सिटीज़ वेयर पीपल ऑफ वेरियस कल्चर एंड रीजन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी मंजिलें हैं सिटीज़ में, जहाँ पे लोग अलग अलग कल्चर के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोथिंग। द इनिशियल क्लोथिंग नोन टू अर्ली मैन वॉज मेड ऑफ लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज, तो वो लोग क्या करते थे, अर्ली मैन क्या पहनते थे, हमारे जैसे वो अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। अभी उस टाइम पे इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो वो क्या करते थे, लीव्स जो पत्ते थे और जो ट्रीज की बार्क रहती थी वो लपेट लेते थे। व्हेन ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स ही ग्रो कॉटन एंड फ्लैक्स, जब उन्होंने कॉटन ग्रो करना मतलब कपास पकाई, तो उसके बाद उन्होंने फिर वो उससे थ्रेड बना। द फाइबर ऑफ दिस प्लांट वॉज यूज फॉर मेकिंग फाइन क्लोथ्स, जब वो कपास उन्होंने उपजाई तो उससे वो थ्रेड बना और उससे बने कपड़े, तो अच्छा खासा कपड़ा बना। फिर टुडे वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट and use different kinds of materials such as cotton, silk, wool, nylon, polyester for making clothes. अब आज हम क्या कर रहे हैं, we dress according to our taste and use different kinds. हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े बनाते, कैसे, कॉटन के, सिल्क के, नायलॉन के और पॉलिस्टर के, फॉर मेकिंग क्लोथ्स। मशीन्स हैव मेड द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स इवन ईजियर, मशीन क्या करती है, मशीन से उसका प्रोडक्शन होता है कपड़े का, वो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीड्स एंड वांट्स, तो हमारी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, द थिंग्स दैट आर इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस आर नोन एज नीड्स, तो ऐसी जो बातें हैं कि वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है उसे नीड्स बोलते हैं। Our basic needs are food, shelter and clothing, तो हमारी बेसिक नीड्स है, बेसिक जो है वो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, एनर्जी के लिए। क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर एंड यूज हाउस टू शेल्टर अस, हमें एनर्जी की ज़रूरत हो, एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और क्लोथ्स की ज़रूरत हमें प्रोटेक्शन के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट और कोल्ड से, और हाउस की ज़रूरत होती है शेल्टर के लिए। वांट्स रिफर टू थिंग्स विच वी नीड टू लिव मोर कंफर्टेबली, वांट्स का मतलब क्या है कि हमें और उससे कंफर्टेबल चाहिए, तो इसलिए हमें वांट बोला जाता है कि हमारी वांट ये है। वांट ऑफ वन पर्सन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर, अलग अलग पर्सन की जो वांट होती है, ज़रूरत होती है, वो उसके हिसाब से अलग होती है। इट डिपेंड्स ऑन वंस डिज़ायर एंड एम्बिशन इन लाइफ, और वो जो उसकी डिज़ायर होती है और एम्बिशन होती है लाइफ में, वो अलग होती है, उसके हिसाब से होती है। एग्जाम्पल, बिगर हाउस, लेटेस्ट गैजेट, फाइन डिज़ाइनर क्लोथिंग, मतलब बड़ा सा घर, आजकल जो लेटेस्ट गैजेट्स है वो, और अच्छे खासे ऐसे डिज़ाइन वाले कपड़े, ये हमारी सबकी ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, हमने आवर नीड्स इस चैप्टर में हमारा अर्ली मैन क्या क्या पहनता था, खाता था, उसकी ज़रूरतें वो कैसे पूरी करता था, और इन्वेंशन के बाद उसने अपनी ज़रूरतें कैसे पूरा करना सीखा, अपनी इंटेलिजेंस से
उसने कैसे वो पकाना भी उसने सीखा, उसने कॉटन भी ग्रो करना सीखा, और उसने सब जो है इन्वेंशन करके उसके इंटेलिजेंस का यूज़ करके सभी जो पॉइंट्स थे उसमें क्या की प्रोग्रेस की। और आज का जो लाइफ है वो कैसा है, कंफर्टेबल हम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस का उन्होंने यूज़ किया और नया नया रिसर्च हुआ। सभी फील्ड में नया रिसर्च होने की वजह से हम आज सभी जो गैजेट्स है, सभी जो कपड़े हैं, जो होम्स है, वो सब अलग अलग टाइप के बनाते हैं। ये सब इंटेलिजेंस के हिसाब से हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो नीड्स, आवर नीड्स है, वो आपको समझ में आया ही होगा ये चैप्टर। तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।